में जंग के बीच भारत ने अपनी दमदार कूटनीति का नमूना पेश किया। वो देश जो कभी दिल्ली के खिलाफ था, वो अब भारत से अपना रिश्ता सुधारना चाह रहा है। इसी सिलसिले में एक मुस्लिम देश है जिसने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत का विरोध किया था और आतंकिस्तान का साथ दिया था। हालांकि ग्लोबल साउथ के लीडर भारत से रिश्ते बिगाड़कर वो काफी घाटे में रहा और अब वो नई शुरुआत करना चाह रहा है। ये देश है अजरबैजान। अब दुनिया भर का जो बैनुल अक़वामी मीडिया है, दुनिया भर के जो तज्जियाकार हैं, जो थिंक टैंक्स हैं, जो रेप्यूटेड लोग हैं नाज़रीन, वो बातचीत करना शुरू हो गए कि गुज़श्ता ये बहुत गैर मामूली है, ये अनबिलीवेबल है, जिसने नारी सूरत हाल को और ज्यादा खराब कर एग्रेवेट कर दिया है। ट्रंप अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराबरकत आपसे मुखातिब है। नाज़रीन, अब दुनिया भर का जो बैनुल अक़वामी मीडिया है, दुनिया भर के जो तज्जियाकार हैं, जो थिंक टैंक्स हैं, जो रेप्यूटेड लोग हैं नाज़रीन, वो बातचीत करना शुरू हो गए कि गुज़श्ता 24 घंटों में वाक़तन जो ईरान है, उन्होंने अमेरिकी एयरफोर्स को हलवा बनाकर रखा। मक्खियों और मच्छरों की तरह ये उन्हें पीटते रहे, उन्हें कूटते रहे, उनके जहाज गिरा दिए, उनके ड्रोन्स गिरा दिए, उनके पायलट उन्होंने हवा में छलांगे तो लगाई थी, लेकिन उसके बाद 36-35 घंटे गुजर चुके हैं, कोई इतला नहीं है, कोई खबर नहीं है। पता नहीं मिस्टर इंडिया का कोई उन्होंने कड़ा पहना हुआ था। इसने बीते साल जंग के दौरान हर वो चीज की जिससे कि भारतीयों को बुरी लगे और पाकिस्तानियों को खुश किया जा सके। इसी कड़ी में दोनों देशों के बीच कूटनीतिक रिश्तों को फिर से बेहतर और नई ऊंचाइयों पर ले जाने की पहल की गई है। आपको बता दें कि विदेश मंत्रालय के सचिव सीबी जॉर्ज ने बाकू में अजरबैजान के विदेश मंत्री ज़ेहून बैरामोव से मुलाकात की और भारत अजरबैजान द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की। साथ ही उन्होंने आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मामलों पर विचारों का आदान प्रदान भी किया। आपको बता दें कि बाकू में भारत अजरबैजान विदेश कार्यालय परामर्श का छठा दौर भी आयोजित किया गया। सेठ साहब, कल बड़ा तूफान बरपा हुआ जैसे ही करने जा रहे हैं, क्योंकि ऑल ऑफ अ सडन ये ऐलान सामने आया जब हुकूमत थी। अब यहां पर ये सवाल पैदा होता है कि पहले ये फैसला ऐसा किया ही क्यों किया, जब वापस क्या भी आपके साथ दोस्ती बरकरार रहे, लेकिन अब इस माहौल में जब पाकिस्तान ने हर किसी को धोखा दिया है, औरों को भी, अपनों को भी औरों को भी, उसमें ना तो तुम हमारे किसी काम के हो और ना हमें तुमसे अब कुछ कोई काम चाहिए। नाराजगी, पाकिस्तान की खामोशी तो नहीं, एक कामयाबी में के लिबास में ढांपने की कोशिश की जा रही है। पोस्ट का या इस खबर का पस मंजर क्या था, ये जानना बहुत जरूरी है। इसके ऊपर दोनों देशों के रिश्तों में तल्खी पैदा हो गई थी और कूटनीतिक संबंध भी ठंडे पड़ने लगे थे। ऑपरेशन सिंदूर प्रकरण के बाद दोनों देशों के बीच हुई इस उच्च स्तरीय बातचीत के दौरान आपसी हित के क्षेत्र को शामिल करते हुए द्विपक्षीय संबंधों की वर्तमान स्थिति की व्यापक समीक्षा की गई। चर्चा किए गए मुद्दों में व्यापार, प्रौद्योगिकी, पर्यटन, फार्मास्यूटिकल्स, ऊर्जा, संस्कृति, लोगों के बीच आदान प्रदान और सीमा पर आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई शामिल है। आपको बता दें कि लगातार कई मुद्दों पर इसको लेकर चर्चा भी हो रही है और दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडल आपस में मुलाकात कर रहे हैं। दोनों पक्ष नई दिल्ली में आपसी सुविधा की किसी तारीख पर विदेश कार्यालय परामर्श का अगला दौर आयोजित करने पर भी सहमत है। अब एक दिन पहले भारत के राजदूत अभय कुमार ने बुधवार को अजरबैजान के विदेश मंत्री ज़ेहून बैरामोव से मुलाकात की और औपचारिक तौर पर अपने परिचय पत्र की एक प्रति प्रस्तुत की। दोनों ने द्विपक्षीय संबंधों और क्षेत्रीय घटनाक्रमों पर सार्थक चर्चा की। अजरबैजान के विदेश कि भारत और अजरबैजान के रिश्तों में जमी बर्फ अब धीरे धीरे पिघलने लगी है, क्योंकि जिस तरीके से ईरान और इजराइल के बीच जब जंग जारी था, अजरबैजान ने भारतीय लोगों को वहां से अपने देश के रास्ते से बाहर निकालने में भारत की मदद की थी, जिसके बाद रिश्ते और ज्यादा मजबूत होने लगे हैं। नेक्स्ट ईयर इज गोइंग टू बी अ डिफिकल्ट ईयर फॉर दिस रीजन। जफर साहब, एक चीज इसमें कि एक इंडिया जो माजी में ये कहता रहा नरेंद्र मोदी के पाकिस्तान इज नॉट रेलेवेंट फॉर अस, तो उस पाकिस्तान ने वहां से लेकर अब तक ऐसा क्या किया कि डिप्लोमेटिकली हमने उनको तन्हा भी किया? इस बार जी बिल्कुल नहीं चला और इंशाल्लाह चलेगा भी नहीं, इसलिए कि उसने अंडर एस्टिमेट किया है हमें। हर लिहाज से उसने हमें अंडर एस्टिमेट किया है और हर लिहाज से इकोनॉमिकली, डिप्लोमेटिकली, पॉलिटिकली उसने शिकस्त खाई है। उसको पता है, वो मान ही नहीं सकता, हिल गया है। मगर उसको ये भी पता है कि उसकी इकोनॉमी बड़ी है, उसके पास अभी भी हथियारें हैं जो इस्तेमाल कर सकता है, तो वो करेगा। हम नहीं डरते। बस एक चीज उसको सोचना चाहिए कि हम उसको, हमारे पास हमने वादा किया है अपने आप से और अपने कौम से, अपने कौम से और अपने आप से, इन दैट ऑर्डर, कि हम
पूरे फुल स्पेक्ट्रम खड़े हुए हैं, हर हथियार हम इस्तेमाल करने के लायक हैं, बड़ी अच्छे लायक है, और हम करेंगे। और आप सोचिए एक मिनट के लिए, जब अमेरिका ने जिस किस्म का इंटरवेंशन किया है, वो क्यों किया है? वो इसीलिए किया है कि अमेरिका समझ गया है, अमेरिका समझ गए। बस अभी मूडी को समझना है कि ये हो सकता है, कि उसके लिए तैयार है। दोस्तों, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं ने एक दिलचस्प मोड़ लिया है, जहां कुछ देश जो पहले खुलकर पाकिस्तान के समर्थन में खड़े दिखाई देते थे, जैसे टर्की और आज़रबैजान, अब धीरे धीरे अपने रुख में बदलाव के संकेत दे रहे हैं। बदलती वैश्विक परिस्थितियों में आर्थिक मजबूती और बड़े बाजार की अहमियत सबसे ऊपर आ गई है, और इसी वजह से भारत की ओर उनका झुकाव बढ़ता नजर आ रहा है। इंडिया आज एक तेजी से उभरती आर्थिक शक्ति है, जिसका विशाल बाजार किसी भी देश के लिए आकर्षण का केंद्र बन चुका है। रिपोर्ट्स के अनुसार जब भारत ने कुछ देशों के साथ व्यापारिक दूरी बनाई, तो उनके आर्थिक हालात पर असर साफ दिखाई दिया, जिससे यह समझ आता है कि भारत के साथ संबंध मजबूत रखना क्यों जरूरी है। अब अजरबैजान की ओर से संकेत मिल रहे हैं कि वे ईरान के जरिए भारत के साथ अपने रिश्ते सुधारना चाहते हैं, व्यापार बढ़ाना चाहते हैं और पर्यटन जैसे क्षेत्रों में भी सहयोग की संभावना तलाश रहे हैं। लेकिन यहां एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या यह बदलाव स्थायी है या सिर्फ परिस्थितियों के अनुसार लिया गया अस्थायी निर्णय? भारत की नीति हमेशा स्पष्ट रही है कि विकास और सुरक्षा साथ साथ चलने चाहिए, और आतंकवाद के साथ किसी भी प्रकार का समझौता संभव नहीं है। यही कारण है कि भारत अपने अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों में पारदर्शिता और भरोसे को सबसे ज्यादा महत्व देता है। अब देखने वाली बात यह होगी कि ये देश अपने पुराने रुख को पूरी तरह बदलते हैं या नहीं, और क्या वे वास्तव में भारत के साथ दीर्घकालिक साझेदारी निभाने के लिए तैयार हैं। सोचिए, अगर आने वाले समय में वैश्विक समीकरण पूरी तरह बदल जाए, तो इसका असर हम सब पर कितना बड़ा हो सकता है, और क्या भारत अपनी शर्तों पर नए रिश्ते बनाने में सफल होगा? आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइए। और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट्स के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।